अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह का आगाज़ हो गया है और मैं सुबह सुबह जी सूरह यासीन लाज़मी पढ़ती हूँ। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन और कुछ अगर टाइम है तो एक दो पारा और पढ़ लिया। फिर जी इसके बाद रूटीन स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं वॉक पे जाती हूँ। वॉक करने के बाद फिर मैं आके नाश्ता करती हूँ। इतना मज़ा आता है ना सुबह सुबह। मैं कहती हूँ जब आप एक रूटीन बन जाती है ना, आप एक दफ़ा स्टार्ट करें कि आप एक, मैं कहती हूँ माइंड बना के सोए रात को कि मैंने इतने बजे जी उठना है। आप अलार्म भी लगा लें चाहे, लेकिन वो अलार्म से पहले ही आपकी ना एग्जैक्ट उसी टाइम पे आंख खुलेगी जिस टाइम आपने रात को सोचा था कि मैंने उस टाइम ही उठना है सुबह को। तो वॉक वगैरह मैं करके आ गई थी। तो यहाँ पे देखें जी आजकल फैसलाबाद का मौसम इस तरह का हो गया है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, बड़ा ही मज़े का हो जाता है। सुबह सुबह तो बड़ी ही ठंडी हवाएं चलती हैं और ग्रीनरी सुबह सुबह देखें तो कितना मज़ा आता है, कितना आँखों को अच्छा लगता है। तो मैं वॉक करने तो जाती हूँ लेकिन मैं ना फ़ोन अपना साथ नहीं लेके जाती, मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि आजकल हालात आपको पता है। तो अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है, फिर मैं फ़ोन घर पे ही छोड़ के जाती हूँ, नहीं तो दिल करता है मैं आपको वहाँ का व्यू भी दिखाऊँ। चलें कभी अगर मेरा माइंड हुआ ना फ़ोन लेके जाने का, मैं आपको वहाँ का व्यू भी दिखाऊँगी। इतनी मज़े की हवा, इतना प्यारा मौसम होता है ना कि सुबह सुबह दिल खुश हो जाता है ये सारे अल्लाह ताला के नज़ारे देख के। और आप एक दफ़ा ना अपनी रूटीन में ये मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करके देखें। मैं कहती हूँ कि आपकी आधी बीमारियां तो इससे ही ठीक हो जाती हैं ना। हम जो ये इतने मसले लेके बैठे हैं ना, मैं कहती हूँ मेडिसिन तो खानी है, लेकिन आप इतना मेडिसिन के पीछे ना भागें कि आप बस मेडिसिन का ही सोचते रहें कि अब ये खानी है, अब ये खानी है। तो आप यकीन करें कि मैं जो भी प्रॉब्लम है बहुत कम मेडिसिन खाती हूँ, बहुत ही कम। मतलब कोशिश यही होती है कि मैं घर में ही जो टोटके है ना इनसे ही ठीक होने की कोशिश करूँ। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम ना कवर हो रही हो, ना कंट्रोल हो रही हो, फिर तो ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर के पास जाना ही होता है। लेकिन आप एक दफ़ा मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करें, आप हल्का फुल्का नाश्ता ज़रूर करें डेली, तो इससे भी काफ़ी ना फ़र्क पड़ता है। और जैसा कि आजकल पाकिस्तान में छुट्टियां हुई हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, तो बच्चे घरों में हैं। और मैं कहती हूँ कि बच्चों ने, जिनके छोटे बच्चे हैं ना, उधम मचाया हुआ है घरों में कि छुट्टियां दी हुई हैं किसी वजह से, लेकिन बच्चे हैं कि फ़ोन की बारी नहीं आने देते। जिनके छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं कि वो फ़ोन पे ही लड़ते रहते हैं सारा दिन कि अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। तो अल्लाह ताला जी हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमें दुश्मनों से बचाए और बुरी नज़र से बचाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और जी जहाँ जहाँ तमाम उम्मत मुसलमान हैं, अल्लाह ताला सब पे अपना रहम फरमाए, करम फरमाए। और जी आप सुनाएं, आप कौन कौन से सिटी से मुझे देख रहे हैं और आप लोगों के वहाँ पे क्या हालात हैं? क्योंकि हमारे फैसलाबाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हालात बिल्कुल ठीक हैं, नॉर्मल रूटीन में सब कुछ चल रहा है। तो पता नहीं क्यों लोग फेक बना बना के वीडियो न्यूज़ ये दिखा रहे हैं कि फ़ैसलाबाद में भी हाई अलर्ट है, फ़ैसलाबाद में भी ये हो गया। कुछ भी यहाँ पे नहीं है। और मेरा बेटा ज़ाहिर सी बात है वो परेशान हो जाता है ऐसी चीज़ें सुन के, क्योंकि वो बाहर गया हुआ है स्टडी के लिए। तो वो उसकी भी कॉल आई, मम्मा क्या मसला है फ़ैसलाबाद में, क्या सब ठीक चल रहा है? तो मैंने फिर उसको बताया कि बेटे बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन ना लो। हाँ कहीं कहीं है, लाहौर वाली साइड पे या पाकिस्तान में थोड़ा बहुत है, बाकी अल्लाह खैर करेगा, आप टेंशन ना लो। तो इतनी ज़्यादा फ़ेक न्यूज़ लोग बना बना के ऐसे फैला रहे हैं ना, खौफ व हरास फैला दिया है। दुआएं करें आप अपने मुल्क के लिए, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। तो ज़िंदगी के मामला जी चलते रहते हैं, साथ साथ दुआएं भी कर रहे हैं हम लोग, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ के भी दुआएं कर रहे हैं। हर टाइम यही दुआ होती है अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे अवाम को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और ये भी देखें जी, ड्रेस जो मैंने कल के व्लॉग में दिखाया था आपको 2 दिन पहले के बेटी का एनुअल डिनर था, तो ये वाला मैं ड्रेस वहाँ से लेके आई थी। देखें कितना प्यारा, और स्टफ़ इसका इतना सॉफ्ट है ना कि ये गर्मियों में भी चल जाएगा और आगे आगे जब मौसम चेंज होगा उसमें भी हो जाएगा ना ये। तो ये बिल्कुल प्योर शिफॉन पे बना हुआ है, फ्रॉक बनी हुई है, ऊपर से ये इसका वेस्ट कोट बनी हुई है और दूसरा ये है काफ्तान। तो ये जी हम लोग लेके आए थे, लेकिन जिस दिन उनका एनुअल डिनर था उसी दिन ना मॉर्निंग में ही उनको मैसेज आ गया कि वो, जाहिर सी बात है जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो वो सब कुछ पोस्टपोन हो गया। अब देखें नेक्स्ट वो डेट कौन सी देते हैं। तो जी हमें तो इमरजेंसी में कपड़े लेने पड़ गए ना। ये बच्चे आपको पता ही कितना वक्ता डालते हैं कि जी अभी लेके दें, अभी लेके दें। खैर चले, हमें मुनासिब मिल गया तो ले लिया। अब जब कभी यूनिवर्सिटी खुलेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जल्दी खुल जाए तो फिर वो पहन लेगी। और जी इसके साथ ही ये वाला ड्रेस देखें जी, ये मैंने जो आपको बताया था मैंने ईद पे पहनना है, तो वो ये वाला था, मतलब छोटी ईद पे जो पहनना था ना, तो वो बस
जो मेरी टेलर से गलती से दूसरा स्टिच हो गया, तो अब ये कपड़े 3 महीने के बाद ना मेरे अब स्टिच होके आए हैं। अब देखिए ज़रा, गर्मियाँ गुजर रही हैं, तकरीबन गुजर ही गई हैं ना आधी तो अब कहीं 3 महीने के बाद ना मुझे कपड़े मिले हैं, वो भी अभी बटन लगने हैं। यहाँ पे देखें जी काम मेरे दर्जन के। मैंने उसको कॉल करके भी कहा कि अभी बटन तो आपने लगाए नहीं है, तो खैर अब मैं बटन खुद ही लगा लूँगी। तो ये वाला जो ड्रेस था ना, ये मैंने पहना था जी ईद उल फितर पे। तो ये लॉन पे है, ये देखें चिकनकारी बनी हुई फ्रंट पे और इसकी एजिंग की हुई है। उन्होंने खुद ही सारा कुछ जो भी लगाया उसमें उन्होंने खुद ही लगाया। दुपट्टे पे भी उन्होंने खुद ही करके दिया, क्योंकि मुझे तो फिर बेफिक्री होती है, जो भी लेसेस वगैरह जो भी ख़र्चा उन्होंने करना होता है वो कर लेती हैं, फिर मैं बाद में उनको मतलब हिसाब हो जाता है हमारा। तो आप देखें ना, फिर आपको घर बैठे बिठाए हर चीज़ अगर मिल रही है तो फिर तो क्या ज़रूरत है फिर खपने की या कहीं आने जाने की। और कभी कभी कुछ डिज़ाइनिंग ऐसी होती है ना कि आपको समझ भी नहीं आती, क्योंकि जो स्टिचिंग करते हैं उनको ज़्यादा पता है इन चीज़ों का। और ये ट्राउज़र मेरे सादा बिल्कुल होते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये डिज़ाइनिंग वगैरह पसंद नहीं है। तो ट्राउज़र मेरे सिंपल होते हैं। और इसके साथ ही ये वाला ड्रेस देखें जी, ये आप लोगों को याद ही होगा, जो जो मतलब जिसने मेरा पिछला व्लॉग देखा ना ईद का, तो ये मेरी बहुत ही प्यारी मेरी दोस्त रिमशा, तो उसने मुझे ये गिफ्ट दिया था। बहुत खूबसूरत है, स्टिच होके आया और इतना प्यारा। देखें ये भी लेस वगैरह उन्होंने खुद ही लगाई है, तो ये सारी डिज़ाइनिंग उन्होंने खुद ही की है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और ये इसके ऊपर ना उन्होंने क्रीमी लेस जो होती है आजकल चल रही है बहुत ज़्यादा, वो लगाई है। साथ ही इसके दुपट्टे पे भी उन्होंने वही लगा दी है। तो बहुत खूबसूरत है रिमशा, अब आप भी देख लेना कितना प्यारा लग रहा है। जब मैं पहनूंगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगा। तो ये इसका ट्राउज़र है, ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र, वही सिंपल बस। तो मुझे ये डिज़ाइनिंग वाले ट्राउज़र बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, भरे भरे से ना, बस सिंपल सा डिसेंट सा सूट हो। गर्मियों का तो यही अच्छे लगते हैं ना। और इसका ये देखें जी, ये वाला इसका गला बना है। तो अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, क्योंकि आगे आगे ईद आ रही है, तो फिर एंड टाइम पे ना समझ भी नहीं आती कि क्या डिज़ाइनिंग करें। तो ये गला मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखें जी, ये कितना प्यारा ना कट वर्क सा हुआ है। तो गर्मियों में ना ये कलर बड़े ही आंखों को ठंडे ठंडे से लगते हैं, भले से लगते हैं, लेकिन ये है कि ये मैले जल्दी हो जाते हैं, बस अच्छे लगते हैं लेकिन पहने हुए। फिर उसके साथ ही ये वाला एक ड्रेस है, तो ये देखें ये भी लॉन का है। इसका दुपट्टा जो ना अभी मैंने वो पिको वगैरह होने के लिए दिए हुए हैं 2-3 दुपट्टे, तो इस पर उन्होंने ये वाली लेस लगाई है, ये देखें। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने खुद ही लगाई है अपनी मर्ज़ी से जो भी है ना। फिर मैंने उनको कह दिया था कि आप जो भी इस पर ख़र्चा आएगा आप कर लें, तो फिर मैं बाद में सारा ना हिसाब किताब हो जाएगा। तो ये इसके बाजू हैं, ये देखें जी आप, ये देखें ये भी यहाँ पे देख लें, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। ये भी बहुत ही अच्छा है। गर्मियों में ना ये इतने हल्के फुल्के से डिज़ाइनिंग बड़ी ही अच्छी लगती है। ये जो भर भर के लेसें लगाते हैं, मुझे तो कोफ्त आती है इन चीज़ों से। भाई गर्मियों में बिल्कुल हल्का सा ड्रेस रखें, हल्का फुल्का सा हो, फिर वही अच्छा लगता है। इतनी भर भर के लेसें ना, तो मुझे एम्ब्रॉयडरी वाले बहुत पसंद है कपड़े, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मैं फिर आने जाने के लिए कहीं रखती हूँ। तो घर में तो बिल्कुल मैं कहती हूँ कि सिंपल हो, कुछ भी ना चाहे लगा हो। तो इसका ये ग्रीन ट्राउज़र है, उसके साथ दुपट्टा प्रिंटेड है। वो अभी गया हुआ है, बाज़ार गए हुए हैं दुपट्टे 2-3, तो जिस दिन मैं पहनूंगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और एक ये देखें जी, ये वाला गला भी बहुत अच्छा बना है। ये भी उन्होंने डबल ही बनाया सेंटर में कपड़ा लगा के। और इसका दुपट्टा इतना प्यारा है ना, तो चुन्नी स्टाइल में इसका दुपट्टा है। वो भी अभी गया हुआ, जिस दिन आया ना पीको करके, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर भी उन्होंने एजिंग लगाई है, ये देखें, ये खुद ही उन्होंने सारी ना बाज़ार से लेके, ये कितनी बारीक अच्छी लगती है ना, ये चीज़ें नफीस सी लगती हैं। तो अब देखें जी, 3 माह के बाद मेरे कपड़े स्टिच होके आए हैं। तो अब देखें, अब मैं और तो नहीं लेने की अभी बिल्कुल भी इरादा नहीं है, और ना ही अभी बनता है मेरा, क्योंकि मैंने तो अभी ये भी नहीं पहने। तो शुक्र अल्लाह का कि स्टिच होके आगे। मुझे तो लगता था कि अब मैं सर्दियों में पहनूंगी लॉन के जोड़े ना। तो अब जी बस दुपट्टे आ जाएं, फिर मैं इनको प्रेस करके हैंग करके अलमारी में लटका दूंगी। तो अभी चलें, शुक्र है अल्लाह का कि कुछ मेरे भी न्यू जोड़े आ जाएंगे ना अलमारी में, नहीं तो वो पुराने देख देख के ना दिल उकता गया था। तो ये फिर जी शाम को बेटी आई हुई है, तो उसने चाइनीज़ चावल और मंचूरियन बनाया था। तो साथ के साथ जी अचानक से आगे गेस्ट, खाना बिल्कुल बन रहा था, यानी मेरी भांजी और उसके हस्बैंड आ गए। तो वो कह रहे थे कि हमने सिर्फ चाय पीनी है। तो वो किसी काम से आए थे, वो इधर मेरी तरफ आ गए कि चले चाय आंटी के घर से पियेंगे, लेकिन खाना हम लोग ऑलरेडी बना रहे थे। तो ये आलू गोश्त मैंने दोपहर को बनाया था, तो साथ ही मैंने फटाफट से तंदूर से रोटियां मंगवा ली, चाइनीज़ चावल और मंचूरियन बेटी ने बना लिया। तो जी मैंने कहा खाली चाय तो नहीं अब आपने पीनी, क्योंकि खाना बिल्कुल तैयार है। फिर हमने जी खाना खाया, फिर जी इसके बाद चाय पी।
तो ये देखें ना, जिसके नसीब का होता है अल्लाह ताला फिर किस तरह उसको आपके घर भेज देते हैं। जहाँ जिसका रिज़्क होना, वो मैं कहती हूँ इंसान वहाँ पहुँच ही जाता है। और जिसका नहीं होता, वो एंड टाइम खाने का टाइम होता है और वो उठ के चला जाता है इंसान, क्योंकि जिसके नसीब का नहीं होता। तो बस जिसके बाद ये रात को ना, फिर आजकल मैंने ये वाला टोटका स्टार्ट किया हुआ है। ये देखें जी, 2 लौंग, 2 सब्ज़ इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। आप इसको ना अपने पानी में बॉयल करना और छान के पी लेना है। या आपके गले के जितना भी कोई इन्फेक्शन है या खांसी है या कुछ भी है, तो ये जी मेरे बेटे ने मुझे बताया था, क्योंकि वो बाहर, आपको पता है, इतना सर्द इलाके होते हैं, वो वहाँ पे कहते हैं हम लोग ना इसी तरह कहवा वगैरह बना के पीते हैं और वो इतना फ़ायदेमंद होता है ना, आप यकीन करें। मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने अपनी बेटी को भी दिया, क्योंकि उसका भी कुछ यही प्रॉब्लम था, खांसी का, गला ख़राब का ना। तो वो उसको इतना पसंद आया, वो बल्कि यूनिवर्सिटी भी लेगी साथ। तो फिर मैंने भी ये 2-4 दिन पिया और आप यकीन करें, इससे मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। तो इस तरह के ना देसी टोटके ज़रूर करने चाहिए। हम लोग मेडिसिन की तरफ कम ही कम जाना चाहिए। अगर व्लॉग अच्छा लगा है ना, तो आप लाइक करें, न्यू हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।